ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार में सास और बहू के रिश्ते में एक अजीब सी खटास थी। परिवार का मुखिया रामेश्वर था, जो अपनी पत्नी कमला के साथ अपने दो बच्चों और बहू सुषमा के साथ रहता था। रामेश्वर का एक छोटा सा किराना दुकान था, जिससे उनका गुजारा चलता था। सुषमा और कमला दोनों ही बहुत मेहनती थीं, लेकिन उनके बीच एक टकराव था, जो हर रोज के कामकाज में बखूबी नजर आता था। कमला का मानना था कि एक बहू को अपनी सास की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए और हमेशा अपने स्थान को जानकर ही घर के कामकाज में हाथ बटाना चाहिए। वह हमेशा सुषमा से कहती रहती थी, तुम्हारी माँ ने मुझे बहू के तौर पर अपने घर भेजा था ताकि मैं घर की हर एक जिम्मेदारी संभाल सकूं, लेकिन तुम तो जैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कतराती हो। कमला का मानना था कि सास की भूमिका घर में सबसे महत्वपूर्ण होती है और बहू को यह समझना चाहिए। उसे अपनी इच्छाएं और प्राथमिकताएं हमेशा सास के अनुसार ही बदलनी चाहिए। हर एक काम में वह सुषमा को सुधारने की कोशिश करती रहती और हमेशा उसे यह बताती रहती कि कैसे उसे घर के कामों को निपटाना चाहिए। कमला का जीवन एक पुरानी सोच और परंपराओं में बसा हुआ था। वह मानती थी कि एक बहू को अपने ससुराल में हर बात पर ध्यान रखना चाहिए और अपनी माँ के घर की तुलना में यहाँ के नियमों और कायदों को महत्व देना चाहिए। सुषमा, जो खुद भी एक समझदार और मेहनती लड़की थी, कमला की इन बातों को दिल से नहीं ले पाती थी। उसका मानना था कि घर के कामकाज में सहयोग देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वह अपने काम करने के तरीके में खुद को व्यक्त करना चाहती थी। वह जानती थी कि घर का काम केवल महिलाओं का ही नहीं, बल्कि परिवार के सभी सदस्य का काम होता है। वह चाहती थी कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभाने का अधिकार मिले, न कि किसी के ऊपर सिर्फ काम थोप दिए जाएं। सुषमा ने हमेशा अपनी सास की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन कभी भी चुपचाप बैठकर अपनी राय नहीं बदलने दी। वह अपनी माँ के घर की शिक्षा को अपने ससुराल में भी लागू करना चाहती थी। सुषमा का कहना था कि सास और बहू के रिश्ते में बराबरी होनी चाहिए, जहां दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और मिलकर काम करें। लेकिन कमला के विचार इससे बहुत अलग थे। वह मानती थी कि सास को हमेशा परिवार में आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और बहू को हमेशा सास की इज्जत करनी चाहिए। इस कारण से दोनों के बीच कई बार बहसें होती रहती थीं। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि उनका रिश्ता सुधारने की कोई उम्मीद नहीं है। एक दिन की बात है, रामेश्वर ने परिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया। बैठक में उसने कहा, हम सभी को मिलकर इस घर के माहौल को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि एक परिवार तभी खुशहाल होता है जब हर सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। अगर हम इस घर में एकता और सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। रामेश्वर की बातें सुषमा और कमला दोनों के दिल को छू गईं। इस बैठक के बाद सुषमा ने खुद से वादा किया कि वह अपनी सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की पूरी कोशिश करेगी। माँ, क्या हम साथ में घर के कुछ काम नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो घर का माहौल और भी अच्छा हो सकता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह सुनकर कमला थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज नहीं किया। वह सोचने लगी, अगर मेरी बहू मुझसे कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करती है, तो क्यों ना मैं भी उसे अपना अनुभव दूं। इसके बाद कमला ने धीरे धीरे सुषमा के साथ मिलकर घर के कामों में सहयोग देना शुरू किया। सास बहू का नया रिश्ता समय बीतने के साथ सास बहू के रिश्ते में बदलाव आ गया। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। सुषमा ने अपनी सास को यह महसूस कराया कि वह उनकी परंपराओं और नियमों का सम्मान करती है, लेकिन उसे कुछ बातें अपनी नजर से भी समझने की आजादी होनी चाहिए। कमला ने भी यह समझा कि सास और बहू के रिश्ते में सामंजस्य बनाना जरूरी है और किसी को भी एक दूसरे के नजरिए का सम्मान करना चाहिए। एक दिन सुषमा ने कमला से कहा, माँ, आप जो घर का सारा काम करती हैं, वह सचमुच बहुत कठिन होता है। मैं अब समझ सकती हूँ कि आपने हमेशा हमारे लिए कितनी मेहनत की। अगर आप चाहें तो मुझे कुछ काम सिखा सकती हैं, ताकि मैं भी घर के कामों में आपकी मदद कर सकूं। यह सुनकर कमला का दिल पिघल गया। वह सुषमा की बातों से बहुत खुश हुई और उसने सुषमा को अपने अनुभव के बारे में बताया। अब दोनों मिलकर न केवल घर के कामों में सहयोग करतीं, बल्कि एक दूसरे से जीवन के अनुभव भी साझा करतीं।
कभी कभी कमला अपनी बहू सुषमा को पुराने समय के किस्से सुनाती और सुषमा भी अपनी माँ के घर की कहानियां सुनाती। दोनों के बीच की दीवार धीरे धीरे टूटने लगी थी